अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। लाहौर का एक खुशगवार तरीन सुबह, एक नया हफ्ते का आगाज़। और आज सुबह उठते ही एक मुनीर नियाज़ी का मिसरा जो है आज मुझे काफ़ी याद आ रहा है। वो मिसरा कुछ यूँ है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर नियाज़ी साहब ने तो अल्लाह जाने उनको एक लंबी कामों की लिस्ट बताई, बयान की है कि कौन कौन से कामों में देर करते हैं। लेकिन मेरा मामला ये है कि जब भी मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ के किसी नाश्ता पॉइंट को टारगेट किया हो, वहाँ तक पहुँचने में देर कर देता हूँ। आज दूसरी दफ़ा है मिस्ड फायर। वो कहाँ का, वो मैं आपको बताऊँगा कल के वीलॉग में, क्योंकि कल मैं उनका टाइम लेके आऊँ जहाँ पर मैंने अलार्म लगा के सोना है नमाज के बाद दोबारा उठने का, और वहाँ पे पहुँच के आपको बताऊँगा। आज जब एक जगह मिस फायर हो गया तो अब खाली हाथ तो जाना नहीं, फूड हंट पे, शिकार पे निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो शिकार करना है। तो जनाब इस वक्त मैं हूँ, इलाका है नीला गुंबद। नीला गुंबद के टायरों की मार्केट की अंदरूनी गलियाँ हैं। पिन लोकेशन में कोशिश करूँगा कि आपको टैग कर दूँ और कवर करते हैं राशिद मटन चने वाला, जो छोटी सी अंदर गली में बैठे हुए हैं। अब मेरा नारकली से भी सड़क आ रही है और इधर से नीला गुंबद से टायरों की मार्केट से भी गली आ रही है, और उसकी नुक्कर पे आपको मैं बताता हूँ अभी कहाँ पे बैठे। ये गली जी नीला गुंबद, सामने ब्रिज स्टोर का आपको एक नज़र आ रहा का बोर्ड, इस वाली बिल्डिंग से आपने लेफ़्ट पे मुड़ना है, नीला गुंबद की तरफ से आ रहे हैं। और ये गली जो है दूसरी तरफ निकलती है अनार गली मेन बाज़ार। सामने महर नौ जो क्रिश्चियंस की एक सोसाइटी है उसके तरफ से अगर आए तो राइट पे, और ये इसके दरमियान यहाँ पे एक आलू टिक्की वाला बैठा हुआ है। और ये गली जो है वो अंदर जब आपने लेफ़्ट पे टर्न लेना है, ये अंदर को मुड़नी है, और 10 कदम के फासले पे आपको ये एक छोटा सा सेटअप, खड़े पे ही बैठे हैं राशिद साहब, खुद ही हैं। आइए इनसे ज़रा गपशप भी करते हैं। इतवार को भी बड़ी अच्छी खबर है कि इतवार को भी दुकान खुली रहेगी। वेरी गुड। ये इस वक्त यासिर साहब बैठे हुए हैं, इनके बड़े भाई जो हैं उनके नाम पे, राशिद साहब के नाम है। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ठीक है। बड़े छुप के बैठे हुए हैं आप वैसे। हम तकरीबन पिछले 20 साल से ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा जी। नहीं यार, थोड़ी सी तो आपकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए ना। अब हर वक्त नाचने लोग आते हैं हमारे जो आते हैं, माशाल्लाह आते हैं, ये कोई जाती बात नहीं है। लेकिन जो हम जैसे बेचारे जरा महरूम रह गए हैं, लेकिन हम किसी को कहते नहीं आओ हमारी वीडियो बनाओ या ऐसा करो। वो तो आपका बिल्कुल है कि आप सोशल मीडिया पे जरा कम है, लेकिन जहाँ पे क्वालिटी होती है, जहाँ मजा होता है, वहाँ लोग खुद ही पहुँच जाते हैं। हाँ, वो लोग आते हैं, शुक्र अल्लाह का। ये जो आए हैं ना, तो ये 20 साल पहले किसने, भाई ने शुरू किया था? मेरे भाई ने, राशिद साहब ने। राशिद साहब ने। क्या टाइमिंग आपकी क्या होती है? हम सुबह 8 बजे आते हैं। अच्छा। और तकरीबन 3 बजे तक, यानी कि मार्केट का लंच टाइम और नाश्ता और लंच आप कवर करते हैं? संडे को हम स्टार्ट नहीं करते, लेकिन 3-4 संडे को हम आ रहे हैं। बहुत अच्छा किया जी, संडे को भी लोग कोई आना चाहे तो। पहले हम संडे को नहीं आते थे। संडे को नहीं आते थे। मेन्यू में आपने शुरू से ही मटन था या मटन है शुरू से? सही। अच्छा, लोगों की जरा थोड़ी सी रहनुमाई के लिए मुझे ये बताइए कि मटन की प्लेट आपकी कहाँ से शुरू हो रही है? हमारी बिल्कुल 700 700 से? बस 700 है ही 700 की? हाँ, जौन सी मर्जी बोटी ले लें। हाँ, जो मर्जी, लेकिन पीस मिक्स आते हैं हमारे पास। ये नहीं कि मछली आ गई मिक्स। नहीं, वो तो मटन तो मिक्स हो जाए 700 रुपये में आजकल। तो जनाब ये तो महल में आपने लूट सेल ही लगाई हुई। अच्छा, आपसे भी आई हो, भी तफसील से बात करते हैं। आप रेगुलर यहाँ के खाने वाले हैं? अच्छा, और काफ़ी क्वालिटी, टेस्ट, असल बात तो टेस्ट की। ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त। चले भाईजान, यासिर भाई बड़ी दूर से आया हूँ, आज को नरम तरीन बोटी जौन सी मर्जी जब आपने बताई। मैं वो गर्दन की खिलवाता हूँ यार। गर्दन आपको मेरी कमजोरी आपने पकड़ ली है, गर्दन का सबसे नरम होता है। एंड होते दो नजर, थोड़ा जाए रीहीट करो, दिखाएं जी, कटो, हो गया जी। रोशनी च ले आओ जरा, इधर वाले आओ। सही सर, पाओ। राशिद भाई ने गर्दन दिखा के जो है ना हमें बाउंड कर लिया है। बहुत सारे लाओ बोटी, अगर हो गई तैयार तो पिला दो, प्लेट चलाओ। साथ अच्छा, एक कोफ्ता जो है भी मटन दे दें। चिकन का खुद बनाना। अच्छा, बाजारी नहीं है, फ्रोजन नहीं है, बाजारी कोई चीज़ नहीं है। सही। देसी चिकन होता है। अच्छा, देसी चिकन भी है। चलो ऐ ਤੁਹਾਡਾ पीस निकल है गर्दन ਦਾ। यखनी जड़ी है, जो शोरबा तैरता पे वो मटन का जो। चने सिंधी लग रहे हैं, काम ही नहीं, बस थोड़े ज़्यादा पाना चने। तो यह आप जो उत्ते तरी,
वाह जी वाह। अच्छा जी, मुझे बताया गया कि अंदर बैठने की भी जगह। ओ जिंदाबाद जी, क्या छोटी हो जो बड़ी हो, बैठने की जगह तो है और बल्ब भी लगा है। ये आसानी हो गई। ओह हाउसफुल। जगह जो है वो बहुत तंग है होने की वजह से ज़रा रिमार्क्स भी चुप करके देने पैणगे। तो जी गोश्त की क्वालिटी जी है, गोश्त ठीक है गर्दन का, लेकिन अभी क्योंकि रिसेंटली मैंने 2 जगह ऐसे गोश्त खाए हैं जो कि हद से नरम थे, तो ये जो है उसके मुकाबले में ज़रा कदरे सही कह रहा हूँ, कदरे सख्त है। चने देख लेते हैं। जगह जो है वो बहुत ही तंग है, तो हम ज़रा इसको थोड़ा सा आहिस्ता बोलूँगा और शायद उतनी बेहतर तरीके से कवरेज भी ना कर सकता हूँ। गोश्त खोल के आपको गर्दन का दिखा देता हूँ। लुकमा ले लूँ पहले ज़रा। यखनी खुश जायका, चनों का जो फ्लेवर है वो कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, यखनी बेस्ड ही है। चने और यखनी, गुड वन, नॉट बैड, नॉट बैड। ये गर्दन को जब मैंने खोल दिया है तो आप अंदरूनी हिस्सा भी देख लें कि गोश्त की क्वालिटी तो ठीक है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन उस हद तक टेंडर नहीं है। सेहतमंद बकरे का है, लज़्ज़त में बिल्कुल पूरा है, लेकिन टेंडर नहीं है। और जहाँ तक बात है कि चनों की, तो चने जनाब मेरे ख्याल में इसमें मज़ा जो है वो सारा सिर्फ मुर्ग की और मटन की यखनी का है। गुड, यखनी के साथ चना मज़ा दे रहा है, कोई शक नहीं। और इसमें जो ओवर स्पाइस्ड होता है ना, कि बहुत ज़्यादा आपको सोडे का, काली मिर्च का पंच आए और भारीपन करे, वो इन चनों में नहीं है। अच्छा जी, ये देखिए गर्दन की अंदरूनी बोटी सारी ख़त्म और बैरूनी, जो मैं गोश्त बनवाने का आपको तरीका सिखाता तो उसमें कहता था कि गर्दन या किसी के ऊपर से पतली बोटी उतार लें। जब आप नहीं उतरवाते तो फिर ये अंजाम होता है कि पतली बोटी और ये जो पल्ला है ये अनटच्ड है, क्योंकि गला नहीं है और अंदरूनी जो है पोर्शन खाया गया। क्वांटिटी सफिशिएंट इनफ, चने ख़त्म करना मुश्किल होगा। जी हम तो नाश्ते सिखा रहे हैं, लेकिन नाश्ते और ब्रंच वालों की लाइन लगी हुई है। लें भी इतनी देर में राशिद भाई भी आ गए। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बड़ा मज़ा आया सर, अल्लाह ताला और बरकत डाले आपके काम में जी। अच्छा जनाब, चलते चलते जो है वो आपको रिव्यू दे दूँ। नीला गुंबद की तरफ आप टूवर्ड्स जा रहा हूँ। गली का नाम है माही लाल स्ट्रीट, किसी से पूछ के भी आ सकते हैं, जो लोकेशन आपको मैंने बताई वही है। चने, पहला ख्याल ये रखिएगा जहन में कि हर चना ही जो है वो A+ कैटेगरी में नहीं फॉल करता, और ना इसमें जो है वो, जिसको मैं बोलता हूँ ये चने जो हैं ये फर्स्ट टीयर यानी कि टॉपर्स चने हैं उसमें से नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ताला से मैं बता दूँ, गोश्त की क्वालिटी अच्छी, काफ़ी अच्छी। अगर थोड़ा सा और, या हो सकता है दोपहर तक पड़े पड़े वो और नरम हो जाए। चने साफ़ सुथरे, अच्छे गले हुए, बट वही कि अगर मैं इसको रेटिंग दूंगा तो कोई 6, 7 या 7.5 तक। आप इसको 8 दे दें या जो भी कुछ कर सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी।
चनों में कोई बहुत ज़्यादा पंच नहीं था फ्लेवर्स का। शोरबा जो है वो अच्छा फ्लेवरफुल था, 7.5 to 8, कुछ लोग उसको शायद 8.5 दे दें। लेकिन जो चीज़ जिसको मैं शायद 9.5 या 9/10 दूँ, दैट इज़ द प्राइस। 780 एक मटन चने विद दैट साइज ऑफ नेक बोटी, और चने, एक नान और एक पानी की बोतल जो मैं साथ कैरी कर रहा हूँ, और इसका बिल बना है 780 रुपये। इससे सस्ते मटन चने लाहौर में आपको नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे सस्ते मटन चने लाहौर में आपको नहीं मिलेंगे। अगर प्राइस में देखा जाए तो फिर बाबा जी आपको इसको प्राइस के लिए मैं इसको 9.5 दूंगा कि भाई इतने तो शायद कोफ्ता चने टच कर जाए। 750 रुपये की प्लेट मटन की कोई भी बोटी हो। और मज़े की बात यह है कि चाहे वो मछली ही की रैंडम मछली की बोटी क्यों ना निकले, रैंडमली आपको देंगे। अगर हुई तो आपको वो मछली की बोटी दे देंगे, और वो भी 700 में ही। सो जनाब, ये छोटा सा तजिया था। अच्छा पॉइंट है, इस साइड पर आप आए हुए हों, साथ ही बहुत बड़ा नाम बैठा है गुलाम रसूल, उसका कंपैरिजन मैं नहीं करूँगा, ज़रा महंगा भी है और ठीक है, बहुत पुराना है, उनका टेस्ट भी इनसे कुछ चीज़ों में बहुत बेहतर है, तो ये भी ट्राई किया जा सकता है। और मटन चने सस्ते में खाने तो इससे बेहतर मेरे ख्याल में फिर कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन आप कल आपसे मिलते हैं उन 2 पॉइंट्स के साथ जिनको आज मैंने मिस किया है। वो कल ही बताऊँगा आपको कि किस चीज़ के लिए मैंने देर कर दी। तो कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।